अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेक स्टूडेंट गाइड। मैं हूं आपका टीचर राहील और आज हम देख रहे हैं गेस्ट पोस्टिंग की क्लास नंबर 3 जिसका टॉपिक है एक्सटेंशंस। तो आज हम देखेंगे कि हमें गेस्ट पोस्टिंग के लिए कौन कौन सी एक्सटेंशंस की ज़रूरत होती है और उन एक्सटेंशंस का क्या क्या वर्क होता है। इसके बाद हम जब इन्वायरमेंट सेटिंग वाली टॉपिक पे जाएंगे तो वहाँ पे हम एक एक एक्सटेंशन को करके और एक एक एक्सटेंशन का अलग से इस्तेमाल भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो हम सबसे पहले देख रहे हैं एक्सटेंशंस क्या होते हैं। जैसे कि आपने आईडीएम यूज़ किया होगा, आईडीएम की एक्सटेंशन यूज़ की होगी जो कि यूट्यूब से हमें वीडियोस डाउनलोड करके देते हैं। इसी तरीके से एक्सटेंशन हमारे पास गूगल क्रोम के अंदर ऐड हो जाती है और वो हमें डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म करने में मदद देती है। तो हम देखते हैं कि हम गेस्ट पोस्टिंग के अंदर कौन कौन से एक्सटेंशन यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे मोज़बार हमें बेसिकली डीए और पीए बताएगा, डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी। इसके बाद हम यूज़ करेंगे एसईओ क्वैक बेसिकली हमें ऑर्गेनिकली ट्रैफिक बताएगा कि एक वेबसाइट की कितनी ट्रैफिक है। लेकिन क्योंकि हर टूल्स अपने मुताबिक थोड़ी सी ट्रैफिक बताता है, तो अगर हम एएचआरएफ पे यूज़ करेंगे, मोज के ऊपर चेक करेंगे या डिफरेंट प्लगइन्स पे चेक करेंगे तो हमें डिफरेंट ट्रैफिक बताएगा। ऑर्गेनिक और पेड ट्रैफिक कुछ टूल्स कंबाइन करके बताते हैं, तो इस वजह से आप टेंशन ना लीजिएगा, लेकिन ओवरऑल एसईओ क्वैक हमें ट्रैफिक ही बताता है। इसके बाद हम यूज़ करेंगे ग्रामरली की एक्सटेंशन, जो कि हमारी छोटी मोटी जो गलतियाँ हैं, फ्री वाला वर्जन हम यूज़ करेंगे तो जो छोटी मोटी गलतियाँ हमें आएंगी ग्रामर्स के अंदर तो ग्रामरली से कवर कर लेगा। इसके बाद हमारे पास आता है सिमिलर वेब। नाम से ही जाहिर है सिमिलर वेब कि एक जैसी वेबसाइट। तो इस पर हम दो काम लेंगे। एक तो हम इससे देखेंगे कि ये वेबसाइट कंट्री साइट है कि नहीं। कंट्री साइट हम या फिर हम एक कह सकते हैं कि हमें एक वेबसाइट चाहिए जिसके अंदर इंडियन ट्रैफिक ज़्यादा है, या हमें एक वेबसाइट चाहिए जिसके अंदर यूएस की ट्रैफिक ज़्यादा है, क्योंकि हम यूएस में अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं और वहाँ पे प्रमोशन करवाना चाह रहे हैं गेस्ट पोस्टिंग के तौर पे। तो सिमिलर वेब से हम ये चेक कर लेते हैं कि एक वेबसाइट के ऊपर कितनी ट्रैफिक किस कंट्री से आ रही है। तो अगर हमें फॉर एग्जांपल सिमिलर वेब हमें बता देता है कि 40% ट्रैफिक जो है वो पाकिस्तान से आ रही है, तो हम इससे एक ये फ़ायदा लेंगे और दूसरा हम इससे ये फ़ायदा लेंगे कि सिमिलर वेबसाइट्स जो है ना हमें सजेस्ट भी करता है। तो अगर फॉर एग्जांपल हमने एक वेबसाइट निकाल ली है जो अच्छी डोमेन अथॉरिटी की है या एक अच्छी वेबसाइट निकल आई है, तो हम कहेंगे कि इसी की तरह की और सिमिलर वेबसाइट बताओ हमें। तो हमें काफ़ी ज़्यादा जो साइट फाइंडिंग है या इवन क्लाइंट फाइंडिंग है उनमें मदद आ जाएगी कि हम एक क्लाइंट की साइट ढूंढेंगे और डिफरेंट जो और साइट्स हैं वो सिमिलर वेब से निकाल लेंगे। इसके बाद हम देखेंगे ईमेल हंटर बेसिकली होता है कि हम पूरे पेज के ऊपर जो है ये एक रोबोट होता है जो हमें अगर कहीं पे भी हमें वेबसाइट के अंदर ईमेल हो तो हमें निकाल के दे देता है। इसके बाद हम देखेंगे सेल्स क्यूएल। बेसिकली एक एक्सटेंशन है, एक टूल है जो कि पेड भी है, हम फ्री वर्जन यूज़ करेंगे, जो हमें लिंक्डइन से क्लाइंट्स निकाल के देगा। बेसिकली लिंक्डइन के ऊपर हम क्लाइंट्स फाइंडिंग करेंगे या पीपल फाइंडिंग करेंगे लिंक्डइन से, और ये जो टूल है हमें उस पर्सन की, उस क्लाइंट की ईमेल निकाल के हमें प्रोवाइड कर देगा। तो ये चीज़ों के लिए हम एक्सटेंशन यूज़ करेंगे। तो चलिए हम जाते हैं ऑन लाइव। सबसे पहले मैं जाऊंगा क्रोम के अंदर। अब मैं बिल्कुल इसमें थोड़ा-सा आपको पहले बता दूँ कि मैं बिल्कुल स्क्रैच से चल रहा हूँ। आपको अगर कुछ नहीं पता तो मैं इसी वजह से इस तरीके से बनाऊँगा कि जो अचानक से इश्यूज़ आ जाते हैं स्टूडेंट्स को, या कुछ लोगों ने पहले से बनाई होती है और डायरेक्ट एक स्पेसिफ़िक जगह पे चले जाते हैं गेस्ट पोस्टिंग के अंदर लेके, तो मैं वो नहीं करूँगा। मैं बिल्कुल स्क्रैच से दिखाऊँगा कि अगर आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं तो आप हर चीज़ कर सकें। तो एग्जांपल के तौर पे जिस तरह ये मेरे पास सारी की सारी एक्सटेंशंस पहले से की हुई हैं, लेकिन हम इन्हें न्यू सिरे से दोबारा से करेंगे। सबसे पहले तो आपने एक ये है हमारे पास लोगो और एक ये लोगो है, ये बेसिकली पिक्चर्स है। तो आपने ऊपर वाले पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने करना है ऐड। बेसिकली हम इसे कहते हैं कि ये हमारा मेन अकाउंट है, ये हमारी जो है वो जीमेल है, हम इसे जीमेल कहेंगे और इसे हम प्रोफाइल कहेंगे। अगेन इसे हम जीमेल कहेंगे, इसे हम, ये आप कर्सर देख सकते हैं ऊपर, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम प्रोफाइल कहेंगे। इसके ऊपर क्लिक करें। इसके बाद हम जा रहे हैं ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे।
अब यहाँ से हमारे पास एक न्यू प्रोफाइल ओपन हो जाएगी, क्योंकि इस प्रोफाइल में हमारे पास सब सारी सेटिंग्स पहले से हैं। मैं आपको बिल्कुल न्यू तरीके से या बिल्कुल न्यू सेटिंग्स करना सिखा रहा हूँ, इस वजह से हम यहाँ पे किए हैं। सबसे पहले कंटिन्यू विदाउट एन अकाउंट, कि अगर आप अकाउंट नहीं लगाना चाहते या अगर आप साइन इन करना चाहते हैं तो साइन इन करें। अब इसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक तो आप बिल्कुल न्यू है, आपका पहले कोई अकाउंट नहीं है तो आप क्रिएट कर लें अकाउंट, नहीं तो जब आपका ईमेल वाला टॉपिक आएगा उसमें आपको मैं समझा दूंगा। आप नेक्स्ट वीडियो जो है वो जाकर देख सकते हैं कि किस तरीके से हम ईमेल जो है वो क्रिएट करते हैं। फिलहाल मैं पहले से हमारी ईमेल है, मैं उसके थ्रू जाऊंगा। नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पे पासवर्ड आएगा। ठीक है, अब ये देखें, बेसिकली हम एक न्यू प्रोफाइल इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हम अपना सारा का सारा डाटा उस प्रोफाइल में सेव कर देते हैं। फिर हमारे पास बुक मार्क्स, ऑटोफिल, एक्सटेंशन और हिस्ट्री जो है वो सारी की सारी स्कैन होती रहेगी, सिंक्रोनाइज होती रहेगी। बेसिकली ये होगा कि अगर फॉर एग्जांपल मैं यही वाली जो ईमेल जो मैंने ये वाली इसके अंदर एक्सटेंशंस की हुई है इस प्रोफाइल के अंदर, अगर मैं ये वाली ईमेल किसी और जगह पे जाके लॉगिन करूँगा तो ये सारी की सारी एक्सटेंशन ऑटोमेटिकली गूगल मेरे अंदर दोबारा से ऐड कर देगा। ठीक है, यस आई मीन गॉट इट। अब मैं इसे भर कर रहा हूँ। अच्छा, आप इसमें देखें कि अगर तो इस ईमेल आईडी में अगर मैंने कोई किसी किस्म की एक्सटेंशन की होती तो यहाँ पे खुद ब खुद ऐड होनी शुरू हो जाती। ठीक है, जिस तरह अब ये आईडीएम मुझे सजेस्ट करा कि मुझे अनेबल कर लिया जाए, तो हमारे पास यहाँ पे आईडीएम आ गया। अब यहाँ से आप इसे पिन कर सकते हैं, यहाँ पे आपको ऊपर शो होना शुरू किया। तो सबसे पहले हम कौन सी करेंगे, मोज बार एक्सटेंशन। ठीक है, हम सिंपल मोज बार पे चले गए, ऐड टू क्रोम, ऐड एक्सटेंशन। ये हमारे पास मोज बार की एक्सटेंशन ऐड हो गई है। ठीक है, मैं इसे पिन कर रहा हूँ। पहले मैं एक्सटेंशन सारी कर लूँ, उसके बाद फिर हम इसके ऊपर ईमेल अकाउंट्स बनाएंगे। इन सब एक्सटेंशन जिनके ऊपर तो अकाउंट्स बनेंगे वो हम बनाएंगे। जिस तरह मोज बार के लिए हमें अकाउंट बनाना पड़ता है। इसके बाद मैं नेक्स्ट हम करेंगे ईजी तरीका यही है कि आप सिंपल जो है गूगल सर्च करें और यहाँ से आप फर्स्ट वाला लिंक ही क्लिक करके इसको ऐड कर लें। नहीं तो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन ये भी होता है कि हम ये जो क्रोम वेब स्टोर है यहाँ पे जाके अगर हम फॉर एग्जांपल मोज बार लिखते हैं तो हमारे पास यहाँ से भी ये आ जाएगा और यहाँ से हम इसको भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन हम इसे क्या कहते हैं, हम इजी तरीके से जाते हैं और गूगल के ऊपर ही सर्च कर लेते हैं। इसके बाद ईमेल हंटर, इसमें काफ़ी ज़्यादा ईमेल हंटर है लेकिन हम जो यूज़ करते हैं वो ऑलमोस्ट एक इजी सा हम यूज़ करते हैं। ये वाला जो पहला ही है, इसे भी हम पिन कर लिया। इसके बाद हम करेंगे जैसे कि अच्छा, कुछ एक्सटेंशंस ऐसी हैं जिनके लिए हमें उनको डाउनलोड करने से पहले उनको साइन अप करना पड़ेगा। तो एग्जांपल के तौर पे जिस तरह ये है, अब हम इसे कहेंगे साइन इन विद गूगल। और हमारे पास साइन इन हो गया। अच्छा, अब ये पूछें स्कूल के लिए, वर्क के लिए या अदर ऑब्जेक्ट, मैं कहता हूँ वर्क के लिए। और इसमें हम कुछ भी कर देते हैं, माई कंपनी साइज ये है, माई रोल, या हम स्किप कर सकते हैं। अच्छा, हम कहते हैं कंटिन्यू विद फ्री। गॉट इट। अच्छा, एक तो आप यहाँ पे जाके इसको
ठीक कर सकते हैं, मतलब कि इसकी प्रोफाइल ओपन हो गई है, लेकिन हम करेंगे सिर्फ एक्सटेंशन। अब हम जाएंगे अगेन ग्रामरली एक्सटेंशन फॉर क्रोम, इसके ऊपर सर्च करेंगे और ये देखें क्रोम, यहाँ से हम इसे करेंगे ऐड टू क्रोम, ऐड एक्सटेंशन, और ये हमारे पास नीचे डाउनलोड हो रही है, थोड़ी सी बड़ी एक्सटेंशन है इस वजह से। ये जैसे डाउनलोड हमारी कंप्लीट हो जाएगी तो ये यहाँ पे हमारी ऐड हो जाएगी। इसके बाद हम चले जाते हैं, ये तब तक ऐड हो जाएगी सेल्स QL। जो सेल्स QL है ये भी सबसे पहले हमें साइन अप करना पड़ेगा, उसके बाद हमारी एक्सटेंशन जो है वो डाउनलोड होगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले जाते हैं साइन इन। अच्छा, अब सेल्स QL के अंदर थोड़ा सा इशू ये है कि अगर हम इसको साइन इन विद गूगल करते तो ये अक्सर वर्क नहीं कर रही होती, तो हमें साइन इन विद लिंक्डइन ही करना पड़ता है। अब जिस तरह मैंने इसे किया तो ये साथ ही हमारे पास क्या ऑप्शन आ गया कि एन अनएक्सपेक्टेड एरर इज ओकर, और ये साथ ही हमारी ग्रामरली का वो डाउनलोड भी हो गया, तो हमारी एक्सटेंशन भी होगी ग्रामरली की। ये हम इसे भी पिन कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे किसके लिए साइन इन करना पड़ता है, साइन इन विद लिंक्डइन। ठीक है, तो इसमें अब इशू यही है कि हमारे पास लिंक्डइन की प्रोफाइल दूसरी आईडी में चल रही है, तो हम वहाँ से जाके आपको इसका सारा प्रोसीजर दिखा देंगे। उससे पहले हम इसको कंप्लीट कर ले बकाया प्रोसीजर को। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले हम सेल्स QL के ऊपर जाते हैं। सेल्स QL के अंदर जाने के बाद हम सबसे पहले हम कोई भी वेबसाइट ओपन करेंगे जिसके ऊपर हम चीज़ चेक कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम फॉर एग्जांपल मोज की ही वेबसाइट खोल लेते हैं, moz.com। ये वेबसाइट हमारे पास खुल गई। अब इसके ऊपर ये देखें, आपको खुद ब खुद ही एक एक्सटेंशन हमें डिटेल्स बताने लगी है। अब ये हमें बता रही है कि पिंटरेस्ट के ऊपर इसके कितने लिंक्स हैं या पिन्स हैं या डिफरेंट चीज़ें, और बताने लगी कि बियंग जो माइक्रोसॉफ्ट वालों का ब्राउज़र है उसके ऊपर इसके कितने लिंक्स प्रोवाइडेड हैं या मौजूद हैं। तो हम इसकी ये देखें, यहाँ पे ये सर्कल के ऊपर क्लिक करेंगे कंट्रोल पैनल के ऊपर। ठीक है, अब हम ये सारे के सारे टिक्स रिमूव कर देंगे। ठीक है, और इसमें से सिर्फ ये है सेमरश SC ट्रैफिक। ठीक है, हम सिर्फ इसे ऑन करेंगे, जिससे हमें सिर्फ पता चल जाएगा कि इसकी ट्रैफिक इस टाइम moz.com के ऊपर 165K ट्रैफिक जो इस मंथली है वो हमें शो हो जाएगी। तो हमने एक चीज़ की, एक एक्सटेंशन को हमने ओके कर दिया। ठीक है, सेकंड हमारे पास एक्सटेंशन है ईमेल हंटर। तो ईमेल हंटर क्या काम करता है, ईमेल हंटर हमें सिर्फ ईमेल फाउंड करके देता है। उसकी एग्जांपल भी हम देख लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे हमें एक वेबसाइट ओपन कर रहे हैं artwise.com। वैसे मेरा पहले भी एक कोर्स था जिसके अंदर भी मैंने एग्जांपल्स इसी वेबसाइट के ऊपर दी हुई है। आप ये ऊपर आई पे क्लिक करके, वो दूसरा चैनल है उसके ऊपर से जो पुराना वर्जन है, अब जो ये कोर्स बना रहा है ये लेटेस्ट है, लेकिन पुराने के अंदर भी अगर आप पुराना भी मेरा कोर्स देखना चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अब मैं जिस तरह @ के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मुझे फ़ौरन से ये 2 ईमेल इसने निकाल के दे दी है। अगर हम जाते हैं नीचे मूव करते 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 लास्ट पे जाके देखते हैं तो हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं ये वाले 2 ईमेल जो है वो मिल जाएंगे। कॉन्टैक्ट अस, फॉर एग्जांपल हम कॉन्टैक्ट अस में गए और ये देखें, अगर इसके ऊपर आप देख रहे हैं तो ये इस कोने के ऊपर आप देखिएगा, जब भी हम किसी भी चीज़ के ऊपर कर्सर रखते हैं तो वो हमें कोने के ऊपर हमें उस जो भी उसके बैकएंड के ऊपर लिंक होगा वो शो करवाता है। अब ये भी और ये बेसिकली सबके ऊपर क्या लगे हुए हैं, हमारे ईमेल्स लगे हुए हैं। तो जब हम ईमेल हंटर को क्लिक करते हैं तो हमें ये बगैर कुछ किए पहले से ही बता देता है कि ये वाले सारे के सारे ईमेल जो है इसके अंदर पहले से, मतलब कि हमें यहाँ पे जाके निकालने की या ढूंढने की वेबसाइट के ऊपर ज़रूरत नहीं पड़ती, पहले ही वो हमें बता देता है कि हमारे पास इस वेबसाइट के अंदर ये वाला ईमेल है। तो दिस इज़ द वर्किंग ऑफ ईमेल हंटर। ठीक है, इसके बाद हम चले जाते हैं सेल्स QL हो गया, मोज़बार के हमें यूज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें मोज़बार यूज़ करने के लिए अकाउंट बनाना पड़ता है। सबसे पहले हम ये देखें mozzbar.com इन योर कुकीज़ सेटिंग। तो ये कह रहा है कि मोज़बार को अपनी कुकीज़ सेटिंग के अंदर ऐड करें।
COOKI। अच्छा ये देखिए हमने यहाँ पे कुकी सर्च किया तो ये आ गया हमारे पास बेसिकली। हम इसको क्लिक करते हैं। अब इसके अंदर से हम बेसिकली ना जो moz.com है वो हमें ये कह रहा है कि हमारी जो कुकीज़ है ना उसको अलाउ करो। कुकीज़ क्या होती है? कुकीज़ बेसिकली ये होती है कि जिस तरीके से अगर हम अपने ब्राउज़र के ऊपर फेसबुक अपना अकाउंट ओपन कर लेते हैं, ठीक है, तो हम उसे यूज़ करते हैं, उसके बाद लैपटॉप बंद करके चले जाते हैं। फिर हम कल दोबारा लैपटॉप ओपन करके फेसबुक ओपन करते हैं तो वो हमसे दोबारा से पासवर्ड नहीं मांगता, क्योंकि उसने अब हमारी जो डिटेल्स होती है वो सारी की सारी डिटेल्स पहले ही सेव करके रख ली होती है। दिस इज़ कॉल्ड कुकीज़। तो मोस्ट बार ये कह रहा है कि हमारी जो पासवर्ड की डिटेल्स है वो भी मुझे अलाउ किया जाए कि मैं अपनी कुकीज़ आपके ब्राउज़र के अंदर सेव कर सकूं। अच्छा अब ये देखें हम इसके ऊपर क्या करेंगे। यहाँ पे वो कह रहा है हम यहाँ पे बेसिकली मोज़बार की वेबसाइट को ऐड करेंगे। जैसा कि मोज़बार हमें कह रहा है कि अलाउ करें इस चीज़ को, तो हम यहीं से कॉपी करेंगे। कॉपी यहाँ पे जाके हम ऐड करेंगे और अगर इसके फ्रंट पे या लास्ट पे स्पेसिंग हो तो ये स्पेस हम रिमूव करेंगे और मैं इसे क्या कर रहा हूँ ऐड कर लिया। तो मैंने बेसिकली माउस बार को अलाउ कर दिया है। अब मैं इसे क्रॉस कर दूंगा। माउस बार को एक बार हम दोबारा से रिफ्रेश करेंगे। अच्छा अब अगेन ये वाली चीज़ ख़त्म होगी, सॉरी ये वाली चीज़ दोबारा से आएगी। आपने जाना है लर्न मोड के ऊपर क्लिक करना है, ये चला जाएगा आपके पास माउस बार के ऊपर। अब माउस बार के ऊपर जाके आप क्रिएट करेंगे क्रिएट एन अकाउंट, ठीक है। अब क्रिएट एन अकाउंट के अंदर हम सबसे पहले देंगे जीमेल आईडी, जो कि हम दोबारा से कॉपी करेंगे यहाँ से प्रोफाइल से जाके। डिस्प्ले नेम के हम कौन सा नेम यहाँ पे शो करेंगे। साइन अप पे क्लिक कर देंगे और ये हमें कहेगा कि आपको एक लिंक सेंड कर दिया कि आपकी जीमेल के ऊपर आप जाके वहाँ से एक्टिव कर सकते हैं अपना अकाउंट। तो अब हम बैक आएंगे, जीमेल के ऊपर क्लिक करेंगे। माउस बार की ये देखिए आया हुआ है, हम इसे कहेंगे एक्टिवेट योर अकाउंट। अब हमारे पास क्या होगा, हमारा लॉगिन हो चुका है और साथ ही हमारे पास हमारी जो एक एक्सटेंशन है वो वर्किंग करना स्टार्ट होगी और ये हमें बता रही है कि इस वेबसाइट का DA कितना है 91 और PA कितना है 40। अब हम अगेन वापस जाते हैं इस वेबसाइट के ऊपर artpass.com के ऊपर, तो हमें ये हमारा इसका PA 38 बता रहा है और DA 71 बता रहा है। तो हमारी ये वाली एक्सटेंशन भी चलनी स्टार्ट होगी। अब हम चले जाते हैं ग्रामरली के ऊपर। ग्रामरली के ऊपर जो हम फ्री में यूज़ कर सकते हैं वो ये है। फॉर एग्जांपल अगर हम जीमेल में जाते हैं, यहाँ पे आके कंपोज करते हैं एक कोई भी न्यू चीज़, एग्जांपल के तौर पे हाय डियर होप यू आर वेल, आई देखें। अब जैसे ही हमने ये लिखा तो ये साथ ही हमें रेड कर देगा कि ये डियर यहाँ पे आएगा और यहाँ पे इन आएगा। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, ग्रामरली को यूज़ करके अपने जो छोटी मोटी इश्यूज होते हैं उनको कर सकते हैं, ठीक। जिस तरह ये इसने अभी खुद ब खुद बता दिया आई होप। अब इसके अंदर ये अपग्रेड वर्जन के ऊपर ज़्यादा फंक्शंस होते हैं, लेकिन हमें सिंपल छोटी मोटी ही जो चीज़ें हैं उसको यूज़ करना होता है। तो यहाँ तक हमारा जो सिंपल ग्रामरली की एक्सटेंशन है वो भी ऐड हो चुकी है। अब हम चले जाते हैं वापस अपनी जीमेल जो मेरी ओरिजिनल है उसके ऊपर, क्योंकि हमने अब यूज़ करना है सेल्स QL। सॉरी हमारे पास एक मिसिंग हो गई है, वो है सिमिलर वेब, हम वो भी देख लेते हैं पहले। सिमिलर वेब एक्सटेंशन, हम इसे सिमिलर वेब लिखेंगे और अगेन
अच्छा ये देखें, एक तो ये हमारे पास वेबसाइट आ रही है, हमारे पास ये बेसिकली एक छोटी सी वेबसाइट आ रही होती है कि जो हमें पता चल रहा था कि हम किस वेबसाइट के ऊपर जाएंगे। अगर हम नीचे जाके देखते हैं तो ये आ रहा है गूगल chrome.google.com। दिस इज़ द वेब स्टोर। जिस तरीके से हमारे पास प्ले स्टोर होता है मोबाइल के अंदर, तो यहाँ पे वेब स्टोर है। तो हम इसे अगर क्लिक करेंगे तो हम कहाँ पे ओपन जाएंगे, हम एक्सटेंशन वाली जगह पे जाएंगे। और अगर हम दूसरे के ऊपर क्लिक करते हैं तो हम उसकी मेन वेबसाइट के ऊपर जाएंगे। अब ये हमारे पास सिमिलर वेब की एक्सटेंशन भी ऐड हो चुकी है। अब मैं जा रहा हूँ आर्टवाइज के ऊपर और जाके यहाँ पे पिन करता हूँ सिमिलर वेब को। सिमिलर वेब को पिन करने के बाद मैं करता हूँ इसे क्लिक। कई बार हमारे पास एक्सटेंशन वर्किंग भी नहीं कर रही होती, जिस तरीके से आपके सामने वर्क नहीं कर रही, तो आपने इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये फॉर द टाइम बीइंग होता है कि हमारे पास जब हम बिल्कुल न्यू एक्सटेंशन करते हैं तो कई बार हमारे पास एक्सटेंशन वर्किंग में नहीं आ रही होती। अब देखें, अब ये हो गई है। मैंने इसको एक बार रिफ्रेश किया था। अब मे बी लेटर, गो बैक, मे बी लेटर, यस आई एम श्योर। और उसके बाद मैं इसको दोबारा से ओपन करता, आर यू श्योर दिस वेबसाइट में डेटा, ओके यस आई एम श्योर। एक मिनट, गो बैक। बेसिकली वो हमसे पूछ रहा है कि कुकीज़ पॉलिसी है कि मैं आपकी वेबसाइट या जो भी आप चेक कर रहे होगे या आप जो भी विज़िट कर रहे होगे मैं आपका डाटा सेव करूँगा। तो हम इसे कहेंगे येस, ठीक है। तो सिमिलर, अब फॉर एग्जांपल इस वेबसाइट के पास इस वेबसाइट के सिमिलर वेबसाइट के पास, सिमिलर वेब के पास इतने इनसाइट्स नहीं है, तो इस वजह से ये वो कह रहा है कि इस वेबसाइट का डेटा मेरे पास नहीं है। ये किस रीजंस की वजह से हो सकता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल इस वेबसाइट की ट्रैफिक बहुत ज़्यादा कम है, डीए इसका ज़्यादा है, लेकिन ट्रैफिक कम होने की वजह से सिमिलर वेब इसको फॉलो नहीं कर रहा। एग्जांपल के तौर पे अगर हमारे पास कोई अच्छी वेबसाइट होगी जिस तरह फोर्ब्स है, अगर हम इसके ऊपर जाते हैं और सिमिलर वेब के एक्सटेंशन को यूज़ करते हैं तो ये साथ ही हमें बताएगा कि ये कंट्री रैंक कितना है, कि ये यूनाइटेड स्टेट में 151 नंबर के ऊपर है, इसकी कैटेगरी 17 नंबर पे है। न्यूज़ और मीडिया के अंदर ग्लोबल रैंकिंग ये पूरी ओवरऑल दुनिया के अंदर 453 नंबर पे है। और ये जो रैंकिंग है ये सिमिलर वेब ने अपनी खुद दी है। अब देखो, जब हम नीचे जाते हैं तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि सबसे ज़्यादा जो इसकी ट्रैफिक आ रही है वो कहाँ से आ रही है, यूनाइटेड स्टेट्स से। तो हम ये कह सकते हैं कि सिमिलर वेब एक यूनाइटेड स्टेट की कंट्री साइट है, या अगर फोर्ब्स के ऊपर हम लगाते हैं एक आर्टिकल्स, तो हमें सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक है वो कहाँ से आएगी, यूनाइटेड स्टेट से। इसके बाद यूनाइटेड किंगडम से 474। तो अगर हमें हमारा क्लाइंट कहता है कि मुझे ऐसी वेबसाइट चाहिए जिसके ऊपर यूएस की ट्रैफिक ज़्यादा है, तो हम उसे फोर्ब्स दे सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। तो आपने ये देख लिया कि हम सिमिलर वेब से किस तरीके से वर्किंग करते हैं। इसके बाद हमारे पास जो लास्ट रह गई है वो हमारे पास है सेल्स KOL। तो सेल्स KOL मैं यहाँ पे दोबारा से लिखूँगा, सेल्स KOL क्रोम एक्सटेंशन। तो सबसे पहले हम इसकी अपनी वेबसाइट पे जाएंगे, क्योंकि ये क्रोम के लिए हम चाहिए, मैनुअल है क्रोम के लिए और इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए दूसरे तरीके, मतलब कि उसकी ब्राउज़र में ही मिल जाएगी। हम पहले स्टार्ट करेंगे। जो सेल्स KOL है इसकी एक्सटेंशन हमें अलहदा से करके उसके बाद इसको ऐड करना पड़ता है। तो अब ये भी प्रोसेस प्रॉपर तरीके से देख लेंगे हम ये किस तरीके से करते हैं। अब हमारे पास डाउनलोड हो चुका है, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये आप देख रहे हैं ऊपर ये पजल्स के ऊपर क्लिक करेंगे और इसके बाद हम नीचे जाएंगे मैनेज एक्सटेंशंस के ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट आपको इस तरीके से ये चीज़ शो हो रही होगी। आपने यहाँ से राइट कॉर्नर से डेवलपर मोड को ऑन करना है, या आपने डेवलपर मोड को ऑन कर लिया। उसके बाद आपने ये जाना है लोड अनपैक, ये पैक एक्सटेंशंस, लोड अनपैक्ड एक्सटेंशन, ठीक है। तो आपने सिंपल लोड अनपैक पे जाना है, कंप्रेस वाले फोल्डर के अंदर, आपके डाउनलोड्स में कंप्रेस्ड फोल्डर के अंदर। अच्छा, अब इसके अंदर इशू ये है कि हमने यहाँ पे अभी जो हमने डाउनलोड की है एक्सटेंशन वो अनपैक नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जाएंगे डाउनलोड फोल्डर्स के अंदर अपने, इसमें कंप्रेस फोल्डर के अंदर, कंप्रेस फोल्डर के अंदर जाने के बाद ये देखिए सेल्स KOL जो हमने एक्सटेंशन डाउनलोड किया, राइट क्लिक करके हम इसे करेंगे एक्सर्ट ऑल, ठीक है, नेक्स्ट कर देंगे।
ये हमारे पास एक फ़ोल्डर के अंदर यहाँ पे सारी की सारी एक्सटेंशन आ गई, ठीक है। अब हम इसे क्रॉस करें। अब जब हम वापस जाएंगे अपनी लोड एक्सटेंशन के ऊपर तो हमें कंप्रेस के अंदर ये वाला फ़ोल्डर मिल रहा है। अब इसे हम क्लिक करेंगे और इसे करेंगे सिलेक्ट। साथ ही जैसे हम सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास ये देखिए एक्सटेंशंस ऐड हो गई है। जैसे ये हम ऐड करेंगे साथ ही हमारे पास एक और पेज ओपन हो जाएगा जो हमें पहले भी ओपन हुआ था। तो अब यहाँ पे हम आपको पता है कि हमने साइन इन विद गूगल किया था तो वो नहीं हो रहा था, अभी भी नहीं होता। तो हम साइन इन विद लिंक्डइन करेंगे क्योंकि मेरी इसमें जीमेल लिंक्डइन की प्रोफाइल इसमें ऐड है। तो मैं इसे सिंपल साइन इन करूँगा और यहाँ से हम इसे अलाउ कर देंगे। अगर आपकी लिंक्डइन नहीं है तो आपको लिंक्डइन बनानी पड़ेगी इस चीज़ के लिए। प्लस हमारे कोर्स के अंदर हमारे पास ये चीज़ आ ही जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास लॉगिन हो गया। ये हम डैशबोर्ड के ऊपर चले गए, लेकिन अब मैं जाऊंगा बेसिकली आपको इसकी वर्किंग दिखाने के लिए लिंक्डइन, क्योंकि हम लिंक्डइन से क्लाइंट ढूंढेंगे इस एक्सटेंशन के थ्रू। ये बेसिकली हमारे क्लाइंट क्लोजिंग, क्लाइंट फाइंडिंग के अंदर जाके वीडियो यूज़ होगी। एग्जाम्पल के तौर पे मुझे चाहिए यही वाला पर्सन फॉर एग्जांपल, ठीक है। ये मुझे ये पर्सन चाहिए, इसकी ईमेल चाहिए मुझे। हम क्या करेंगे, हम जाएंगे इसके ऊपर, इसको मैं कर रहा हूँ पिन और मैं सिंपल क्या करूँगा, इसको क्लिक करूँगा और ये मुझे बता रहा है क्या इस पर्सन की चाहिए। मैं कहूँगा प्लस का बटन सिंपल से क्लिक करूँगा और ये मुझे क्या कर देगा, उसकी ईमेल आईडी निकाल के दे देगा। इज़ दैट सिंपल कि एक क्लिक के ऊपर हमें क्या हुआ कि उस पर्सन की सारी ईमेल आईडी निकल गई है। वैसे अगर इसको आप वेरीफाई करना चाहें तो आप इसको सिंपल तरीके से इसको कॉपी करें, आप इसको जाएं जीमेल के अंदर, जीमेल में जाने के बाद आप कंप्रेस में जाएं, कंपोज में, इसके बाद यहाँ पे ऐड करें। तो जैसे अगर ये आपको यहाँ पे कई बार आपको जो पर्सन है उसकी पिक्चर भी मिल जाती है, ठीक है। तो आप इसको जो है ना सिंपल ईमेल कर सकते हैं। ये बेसिकली हम क्यों यूज़ कर रहे होते हैं, हमें बेसिकली अगर मुझे चाहिए है शाम सर्वर, एक मिनट स्पेलिंग मेरी गलत है, मैं इसे करेक्ट कर लूँगा। हिशाम सर्वर, अगर मुझे इनकी ईमेल चाहिए तो मैं क्या करूँगा, सिंपल लिंक्डइन पे गया, मैं जाके हिशाम सर्वर सर्च करूँगा। ये मेरे पास हिशाम सर्वर आ गए, हम इसे क्लिक करेंगे और उसके बाद मैं इसकी सिंपल यहाँ पे जाके, ये क्योंकि मैंने पहले से निकाली है तो देखें हमारे पास फ़ौरन से कैसे आ गई, हिशाम सर्वर @informist.com या फिर हिशाम सर्वर workchest.com। ये दो ईमेल्स हैं जो हिशाम सर्वर बेसिकली यूज़ करें। पहले ये थी मेन वर्क ईमेल और अब ये एक और ईमेल है जो कि हिशाम सर्वर की है, क्योंकि workchest.com हिशाम सर्वर की अपनी वेबसाइट है, फ्रीलांसिंग पोर्टल है। तो देखें हमारे पास क्या हुआ कि हम हिशाम सर्वर की ईमेल निकाल सकते हैं। तो आपको बहुत से क्लाइंट्स की जो है वो ईमेल निकालने की ज़रूरत होगी, तो आप इस तरीके से, या ये वर्किंग है हमारे पास सेल्स क्यूएल की कि हम जिससे ईमेल्स निकाल सकते हैं। तो हमने सारी की सारी एक्सटेंशंस की वर्किंग चेक कर ली कि हमने मोज़बार, सेल्स क्यूएल किस तरीके से सारी की सारी हम एक्सटेंशंस को यूज़ करते हैं और किस तरीके से हम क्लाइंट फाइंडिंग या क्लाइंट की ईमेल्स निकाल सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो लास्ट हम देख लेते हैं इसकी समरी। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने मोज़बार किया, उसके बाद हमने उसका अकाउंट बनाया और उसको एक्टिव करके और उसकी हमने कुकीज़ के अंदर ऐड करके सारी वर्किंग करके उसका डीए निकाला। उसके बाद हमने वेबसाइट की ट्रैफिक किस तरीके से चेक की, हमने सेल्स क्यूएल के थ्रू उसकी एक्सटेंशन करने के बाद हमने उसकी ट्रैफिक चेक की किसी भी वेबसाइट की। उसके बाद हमने देखा कि ग्रामरली से हम किस तरीके से मिस्टेक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद हमने सिमिलर वेबसाइट, डिफरेंट कंट्रीज़ की वेबसाइट की ट्रैफिक देखी कि किस स्पेसिफिक वेबसाइट की ट्रैफिक कितनी ज़्यादा कंट्री से फॉल करे। जैसा फोर्ब्स की हमने देखी कि 60% ट्रैफिक यूएस से है। उसके बाद हमने देखा कि हम किस तरीके से ईमेल हंटर के थ्रू छुपी हुई ईमेल्स को जो है वो इजीली फाइंड कर सकते हैं 1 क्लिक के ऊपर। उसके बाद हमने ये भी देखा कि हम लिंक्डइन के ऊपर किस तरीके से सेल्स के वजह से किसी भी पर्सन की ईमेल आईडी निकाल सकते हैं। होप सो आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।